ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थूर सारा जल गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सबकी आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प यह झाड़ जर्जड़ी भूत तमोप्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुगी में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष, वह ऊंचे ते ऊंचा गाया जाता है। एक भगवान, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझाने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं है। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग में भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इन ड्रामा का राज्य समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही। शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। यह है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं। उसमें ऊंचे ते ऊंचे शिव को दिखाते नहीं हैं, उनका अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं। राय देने वाले सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए ना। राय देने वाले तो कोई चाहिए नहीं। अभी तो जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं। ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं। राय देने के लिए खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करेस्टिव है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग। वहाँ तो ऐसे होते नहीं। वजीर आदि के दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म तक चलती है। तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है। अविनाशी ज्ञान पीढ़ी के लिए 21 जन्म बुढ़ापे के लिए
बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। जानवरों का मिसाल दिया जाता है, मनुष्यों में तो जरा भी अक्ल नहीं है क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है भूत सब है मूत पतीली कपड़े धोए। भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत पतीली कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पतित का पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, लेकिन बाप को याद करते हैं, अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चे, अगर तुम इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चों तो बने हो, यहाँ तुम जिसके पास आए हो वह तो है निराकार। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुतों जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ का अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे या कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो, सर्व का सद्गति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतगुरु में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता, न किसको भी वह कह सकते हैं ना। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं। देवताएं भी लक्ष्मी श्री नारायण उनके कहा जाता है। उन्हों के बनाने वाला कौन श्री शिवाय को ही कहा जाता है। कहना चाहिए तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं तुमको। तुमने इतने गुरु किए, फिर भी ऐसा
ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुख धाम में पवित्रता, पवित्र सुख शांति सब कहा वहाँ है। वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। बल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म दिन प्रतिदिन, 84 जन्म दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तम प्रधान बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर से होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या हो कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक पूरा हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है, कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जूस मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंचा बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का म्यूजियम आएंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमोप्रधान भक्ति है। पहले सतोप्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमोप्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतोप्रधान बनाने। इस समय इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।